आज की हमारी वर्कशीट नंबर 25 रहेगी विज्ञान विषय से संबंधित, जो कि कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी। ये वर्कशीट हमारी बुधवार यानी कि 30 दिसंबर की वर्कशीट होगी। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा का जो वो है वो संभरण और पाचन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इस चैनल को आप नीचे दिए गए रेड बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाए। तो अब देखते हैं हमारी वर्कशीट, जिसमें हमें अमीबा के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है? रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदया, यह संभव नहीं है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे धारण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है? अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं, और यह जीव है अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। यह एक कोशिका जीव है जिसे नंग आंखों से नहीं देखा जा सकता। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियाँ होती हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि अमीबा को हम कहाँ पा सकते हैं। उसको हम तालाब वगैरह में पाते हैं, लेकिन हम उनको अपनी नंगन आँखों से नहीं देख सकते। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें बताया गया है कि अमीबा ही एक ऐसा जीव है जो अपने भोजन को मुंह से ग्रहण नहीं करता है, और ना ही इसके अंदर जो है वो एक पाचन तंत्र जो है वो होता है। अब यहाँ पर हमें दी गई हैं अमीबा की कुछ विशेषताएं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा, कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। तीसरा, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियाँ होती हैं। आगे बताया गया है कि इसे नंग आंखों से नहीं देखा जा सकता। और अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये निरंतर अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। यहाँ पर नीचे जो है हमें पिक्चर भी दिखाई गई है कि अमीबा देखने में कैसा होता है। अब हम देखेंगे कि अमीबा में संभरण एवं पाचन किस तरीके से होता है। तो देखिए कि अमीबा निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है। इसे पादाव अर्थात कृत्रिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने व भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अमीबा के अंदर संभरण और पाचन कैसे होता है। अब हम जानेंगे और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य, और ये तथ्य क्या रहेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता क्या होती है। अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। तो ये रहेगी समानता किसके अंदर, अमीबा और मानव के पोषण के बीच। अब हम देखेंगे कि असमानता क्या रहेगी। असमानता यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र भी नहीं है, जबकि मनुष्य का मुंह भी होता है और पाचन तंत्र भी कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि अमीबा और मानव के पोषण तंत्र के बीच में क्या क्या समानता और क्या क्या असमानता यहाँ पर हमें बताई गई है। तो एक बार अमीबा के चित्र में हम देख लेते हैं कि वहाँ पर जो है वो किस तरीके से संभरण व पाचन होता है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो ये बीच में हमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक होता है, और ये खाद्य कण जो है वो इस तरीके से वो अपने अंदर शोषित करता है। इसके बाद जो है वो ये भोजन तंत्र जो है खाद्य कण इसके अंदर यहाँ जाता है,
इसके बाद वो उसको इस तरीके से खाद्य रिक्तिका या खाद्य कण को खाद्य रिक्तिका के अंदर अवशोषित कर लेता है और फिर अंत में जो है वो इस तरीके से उस भोजन को अपने अंदर पचा लेता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अमीबा जो है वो भोजन का शोषण बगैर मुंह या फिर पाचन तंत्र के कैसे करता है। अब इसी आधार पर हमसे पूछे गए हैं कुछ प्रश्न जिनके उत्तर हम नीचे चलकर देंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें हम देखेंगे कि अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में पाचक रस स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि खाद्य पदार्थ जो है वो उसकी धानी में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा धानी। तो पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा क्या रहेगा, हम लिखेंगे कि अमीबा के खाद्य पदार्थ उसकी धानी में फंस जाते हैं और क्या करते हैं, वो खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। और यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा खाद्य धानी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे खाद्य धानी। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स धानी रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो खाद्य धानी हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है दूसरा प्रश्न कि मानव व अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। और ये यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि पहली समानता ये रहेगी और असमानता ये रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये आप न्यू का यूं उत्तर के रूप में लिखेंगे कि मानव और अमीबा के पोषण में एक समानता ये है और एक अंतर जो है वो ये रहेगा। और अंतिम हमसे पूछा गया है कि पादाब अर्थात कृत्रिम पाव किसे कहते हैं। तो हमने अमीबा के पाचन और संभरण के बारे में पढ़ते हुए यहाँ पर जाना था कि कृत्रिम पादाब किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा उसका उत्तर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड के विरुद्ध लड़ाई से संबंधी एक संदेश, जिसमें हमें बताया गया है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मास्क का प्रयोग करना चाहिए।